हम लगातार यूपी का चुनावी माहौल जानने के लिए अलग अलग शहरों में पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं छाता विधानसभा में। यहां से जो एमएलए है वर्तमान का वो भारतीय जनता पार्टी का है और जो पिछले 5 साल में जो कुछ चला और राज्य में वो आपसे छूता नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं बारिश हुसैन और यहाँ के जो वकील हैं छाता के, यहाँ तहसील में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर ये कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, ये अपनी राय रखना चाहते हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अधिवक्ताओं की मंशा क्या है, ये किसकी सरकार चाहते हैं। हमारे साथ ये कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल तो मेरे ख्याल से आप लोग हर जगह पूछ के आए होंगे, देख के आए होंगे, पर माहौल में तो आप यही मान के चलो दोनों की दो ही इस समय पे पहले त्रिकोणीय चतुर्कोणीय होता था चुनाव, इस बार 2 दलों के बीच में ही है। दोनों गठबंधन है, बीजेपी का गठबंधन है, उधर सपा का बस लोकदल का गठबंधन है, बाकी का और त्रिकोणीय नहीं है, 2 लोगों के बीच में ही है, 2 दलों के बीच में। 2 दलों के बीच की लड़ाई है, लेकिन लड़ाई आखिरी लड़ाई कहाँ तक पहुँचेगी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। किसी की जीत हार का यहाँ इतना जरूर है। बसपा नहीं है, कांग्रेस नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं है, प्रत्याशी सबके हैं, लेकिन गठबंधन की सपा लोकदल गठबंधन और बीजेपी गठबंधन 2 के मध्य है। तो यहाँ के मुद्दे क्या हैं जनता के? देखो, मुद्दे की बात करोगे तो मुद्दे तो बहुत हैं। एक मुद्दा बहुत पुराना है गन्ना मिल का। पिछली शायद इसी बार की बात है, राजनाथ सिंह जी आए थे और उन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ी सभा में ये घोषणा की थी कि यहाँ गन्ना मिल किसानों के लिए बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। ये करीब 20 साल से यहाँ बंद पड़ी है। तो स्थानीय मेन जो किसानों का मुद्दा है वो तो गन्ना मिल का है। इसके अलावा भी सड़क, पानी, बिजली। देखिए, आप ये सब जानते हैं, आप चैनल वाले हो, आप पूछ के भी आए होंगे। पहले इसका जो भी व्यक्तियों की जो समस्या होती थी वो रोटी क्या ना, कपड़ा और मकान की थी, वो लोगों की पूरी हो गई, चाहे वो कैसे भी हुई। आज सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क, पानी, बिजली। आप सड़क, पानी, बिजली पे कोई बात नहीं करता। यहाँ बिजली सबसे महंगी है, आपने देखा होगा, यूपी में, हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली है। अब ऐसा क्या करंट लगा कि यूसी बीजेपी ने जस्ट चुनाव से 4 दिन पहले आधे रेट कर दिए। ऐसे अगर रेट ही आधे करने तो 2 साल पहले कर देते। अलावा इसके शिक्षा को देख लीजिए आप, शिक्षा के मामले में बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा है। महाराज जी अपना सेवा पूजा में ज़्यादा विश्वास रखते, हो सकता है शिक्षा में कम रखते हो। दफा हुआ है, सुरक्षा तो राम भरोसे है। सरकार कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा काम कर रहा है यूपी में। देखो, सरकार तो कहेगी गुंडों को अंदर कर दिया। हाँ, तो क्या हो गया, सरकार तो कहेगी। जो सरकार में गुंडे चले गए वो तो पाक साफ हो गए, और जो नहीं आए उनके उसमें अभी कई कांड हुए हैं। आपको रीता बहुगुणा एक अपने यहाँ भी अभी कांड हुआ 10 दिन पहले। दिन दहाड़े यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, अमरूद बेचते हैं रोड पे लोग। रूप किशोर एडवोकेट हमारे न्यू ब्रांड गाड़ी अपनी बीबी के साथ जा रहे थे ऑन हाईवे। आपने गाड़ी खड़ी की, अमरूद खरीदने लग गए। 4 बदमाश आए मोटरसाइकिल पे, रखा तमंचा, उड़ा के ले गए और दिन दहाड़े। नहीं, सरकार ये कहती है, सरकार ये कहती है कि बड़ा राज्य है, छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं तो अरे बड़ा राज्य तो बड़ी पुलिस है, बड़ी पुलिस है, बड़ा ही थाने हैं, बड़ी बजट है, सब चीज बड़ा है। ये बात नहीं चलेगी। ये तो एक जुमला है, जुमले में ऐसा क्या हो रहा है जो हमारे यहाँ से ज्यादा ऐसा नहीं चलता। जब बड़ा है तो बड़ी पुलिस है, बड़ा बजट है। अभी आप छोटे की बात करोगे तो छोटे में कितनी है? हमारे यहाँ एक थाने में 18 दरोगा हैं, 20 दरोगा हैं। पुलिस के नाम पे आप बात करो 200 250 सिपाही हैं। तो बड़ा है तो बड़ी चीज़ है। चलिए और मुद्दे पे बात करेंगे। सर, क्या नाम आपका? लखन बेनीवाल। तो इस बार सरकार किसकी बनने वाली है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। क्यों, किन मुद्दों पे क्या किया है ऐसा 5 साल में जो फिर से सरकार बनेगी? सरकार गुंडे और बदमाशों को सबको अंदर कर दिया है। बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। बेटी बचाओ बेटी अच्छा, बेटियां सुरक्षित हैं? बिल्कुल। अच्छा, कौन कौन गुंडे किए अंदर?
जितने भी सारे गुंडे समंदर की हैं गुंडे, गुंडों का तो काम ही नहीं है। मुख्तार अंसारी है और भी कई हैं, सबके समंदर की है, जो भी बदमाश है, जो भी गुंडे हैं। अच्छा, आजम खान भी अंदर है। क्या आपको लगता है कि आजम खान बकरी चोरी सकता है, मुर्गी चोर सकता है? मैं ये बात नहीं कह रहा। जो आदमी अगेंस्ट काम करेगा, गलत काम करेगा, अत्याचार करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, अंदर जाएगा। चलिए, काट देना इसको। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, क्या है चुनाव का माहौल है, क्या किसकी? आप देख तो रहे हो, बढ़िया चुनाव का माहौल है और योगी सरकार आएगी दोबारा से, रिपीट करेगी योगी सरकार। रिपीट क्यों करेगी? अरे सारे बढ़िया काम हो रहे हैं, एजुकेशन खूब बढ़िया चल रही है। अच्छा, एजुकेशन बढ़िया चल रही है। 8 बार पेपर रद्द हो जाते हैं, बढ़िया। यार ये बता, जब बीमारी चल रही है उसमें कोई क्या कर सकता है? अच्छा, चुनाव के लिए तो बीमारी नहीं है, एग्जाम के लिए बीमारी है। कैसे? अब चुनाव चल रहा है, अब तो बीमारी कोई मायने नहीं। ये तो सबके लिए, ये कोई एक के लिए थोड़ी नहीं है भाई। बच्चों को बचा रहे हैं वो। अरे हाँ, हमारा भविष्य सुरक्षित होगा तो बढ़िया रहेगा मामला। तो ये पूरी आम जनता है जो अब चुनाव में सारी जनता घूम रही है, ये क्या है? कोई ज्यादा कोई भीड़ नहीं चल रही, तो उसके सिस्टम के हिसाब से चल रहा है सब कुछ। अच्छा, बच्चों के एग्जाम के लिए तो कोरोना आ जाता है। ऐसा है, दागदार नहीं, दमदार सरकार। दमदार सरकार? Yes। किस दम पे दमदार है? सब तरह से दमदार है, ईमानदार मुख्यमंत्री। अब एक बात बताओ, आज से पहले किसी पे करप्शन के दाग लगते थे मुख्यमंत्री में, ये पहला हुआ है जो आज तक इस मुख्यमंत्री पे लगा कोई दाग ऐसा। बताया जाता है कि अपने ऊपर केस था, वो वापस ले लिया। कौन सा केस था? कौन सा केस था? आरोप लगता है। आरोप तो लगाए, विपक्ष की पार्टियां तो लगाती हैं आरोप, इसमें कौन सी नई बात है? ये तो आरोप तो लगते ही है, विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही। फिर विपक्ष क्या रहेगा अगर आरोप नहीं लगेंगे? तो ये सब अनर्गल बातें हैं, आरोपों में दम थोड़ी नहीं है। बीजेपी के एक बड़े विधायक की जबान फिसल जाती है, वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी पटाओ की। ये तो मतलब ये तो मीडिया की खामखाकी की बात है। वो तो इस चक्कर में घूमते ही रहे, कुछ ना कुछ पॉइंट आ जाए, कोई कहता है ये बात। ये तो सब बेकार की बातें हैं, ये बात में दम नहीं है। सर, क्या है चुनाव का माहौल? आप बताइए ना, आपसे कुछ मनसा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मनसा। चुनाव का माहौल यहाँ पर सपा लोकदल गठबंधन व बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में मुकाबला है और यहाँ कंटेस्टेड बड़ा भारी होगा। बाकी बीजेपी जो नारा देती है विकास विकास, एक रोड जो कोसी से शुरू होती है, नंदगाम बरसाना गोवर्धन होते हुए जाती है, उस पर अखिलेश सरकार ने पैसा रिलीज किया था 4 लाइन बनाने के लिए, जो आज तक नहीं बना। पूरे 5 साल बीजेपी सरकार के निकल गए, पैसे कहाँ गया ये बीजेपी वाले नहीं बताते। एक तरुण सेठ कोसी का बीजेपी का नेता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा बताता है। 5 साल से हमको बेवकूफ़ यहाँ तहसील में आके बनाता है कि अब काम शुरू हो रहा है, वो हो रहा है, अब हो रहा, आज तक नहीं हुआ काम शुरू। हम बेहद दुखी हैं उस रोड से। नहीं लगता कहीं बीजेपी ने विकास किया होगा। जब हमारी रोड पर काम नहीं हुआ तो कहीं हम नहीं देखते प्रदेश में भी कहीं काम हुआ। तो फिर किसकी सरकार बनवाना? हम तो गठबंधन की सरकार बना नहीं। अच्छा, ये बताइए कि 4 बार यानी कि विधायक रह चुके हैं, अब मंत्री भी है लक्ष्मी नारायण, क्या वजह मानते हैं, क्यों नहीं करवाना चाहते हैं काम? अब ये तो मंत्री जी चाहती है उनको उनके इलाके से, ये तो मंत्री हम पूछते हैं, हो जाएगा, होता नहीं है। नहीं, सरकार कहती कुछ कमियां रही हैं, वो आपके 5 साल में हो जाएंगी। नहीं, 5 साल क्या, मंत्री जी तो हमारे बहुत दिनों से 4-5 बार हमने विधायक बनाया, उनको 2-3 बार मंत्री रह चुके, वो तो चमन बना देते, कोसी क्षेत्र को पूरे को चमन बना देते। कहते हैं कि यूपी में काफ़ी विकास हुआ है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, 370 है हटा दिया, 35 है हटा दिया, और अब बहुत सी चीज़ें। राम मंदिर का जजमेंट का ये लेके आए, ये 370 केंद्र सरकार ने हटाया। ये जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं, ये लोकल मुद्दे देखे जाते हैं, लोकल मुद्दे देखे जाते हैं। इसमें कितना विकास हुआ, यहाँ ऐसा कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा है हमारे यहाँ। चूँकि मंत्री जी की ब्लॉक ही हमारी ब्लॉक लगती है, वहाँ कहाँ विकास है? आप खुद जाके देख लीजिए उस रोड पे, अगर आध घंटे में नंदगाम तक पहुँच जाएँ तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे हम लोग। लगातार हमारा सर्वे जारी है। सर, क्या है आपका नाम, क्या है? मेरा नाम मुरलीधर चौधरी एडवोकेट। चौधरी साहब, क्या है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल अखिलेश जी के पक्ष में चल रहा है, गठबंधन सरकार के पक्ष में चल रहा है।
जो भी अब की बार सरकार बनेगी किसानों की सरकार बनेगी और विकासवादियों की सरकार बनेगी। अखिलेश की सरकार किसानों की सरकार है। बिल्कुल किसानों की सरकार है। इन्होंने जो है वादा किया था इस सरकार ने, राजनाथ सिंह जी आए थे, हमारे जो है माननीय रक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के तरौली में, तो वो पिछले चुनाव में कहकर गए थे कि भाई बीजेपी को वोट दीजिए और आपकी शुगर मिल चल जाएगी। पूरे 5 साल बीत गए, शुगर मिल आज तक नहीं चली। चुनाव के ऐन वक्त पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शुगर मिल छाता के लिए भी हमने बजट का प्रावधान किया है, ना कि चलवाने का जो है कहीं भी जो है गुंजाइश उन्होंने छोड़ी नहीं है पूरे 5 साल में चलवाने के लिए, केवल प्रावधान में लेते चले जा रहे हैं। पूरे 5 साल निकाल दिए प्रावधान के लिए। तो हमारे छाता की मेन समस्या छाता शुगर मिल, जिससे किसानों का भला होगा, क्षेत्र का भला होगा, मजदूरों का भला होगा। तो जो हमारी शुगर मिल चलवाएगा वोट उसी को दे रहे हैं किसान। और इन्होंने पूरे 5 साल में शुगर मिल के लिए बिल्कुल कुछ नहीं किया, ना रोडों के लिए किया। नंदगांव रोड छाता क्षेत्र की मेन रीढ़ है। नंदगांव रोड की स्थिति सबसे बदतर है, जो है नंदगांव कोसी से नंदगांव बरसाना गोवर्धन होकर जो है सौंक तक निकलती है। 4 लेन के पूर्व जो है सरकार ने आदेश किए थे, उन्होंने भी इस आते ही सरकार ने जो है रद्दी के टोकरी में डाल दिया उनकी। नहीं, किसानों का सरकार कहती है कि हम तो किसानों का सम्मान कर रहे हैं, उनको सम्मान निधि दे रहे हैं, उनको 5 किलो राशन दे रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं। ऐसा है सम्मान निधि का कोई फैक्ट्री चल रही है? फैक्ट्री से विकास तो फैक्ट्री से होना हो ना। 2000 रुपये से थोड़ी विकास है, रो के 2000 रुपये आते जीवन कट जाएगा। राशन दे रही है, राशन भी ऐसे दे रही है कि डीलर सर कछु दे रहे हैं, आधे दे आधे ना दे। मैं डीलर कब खा जाते हैं। हाँ, 2 यूनिट खा गए, कभी 3 यूनिट काट दिए। तो किसानों की हितैषी है बोलती है। हाँ, तो बोलने थी थोड़ी काम चल जाएगा सर। कर भी रही है सरकार तो कर रही है, तो ये तो खा रहे हैं लोग बाग, नीचे वाले तो नहीं मिलने दे रहे योजना पूरी। छोटे इंसानों ये बड़े तो नहीं आने दे रहे। सस्ती हो गई। चलिए, इस वक्त हम मौजूद हैं छाता विधानसभा यहाँ बार एसोसिएशन के अंदर और लोगों की राय जान रहे थे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होगा। 58 सीटों के लिए मतदान होगा। पिछले 2017 की बात करें तो 53 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया और 2 सीटें बसपा और 2 सीटें सपा ने अपने कब्जे में ली और 1 सीट आरएलडी की रही। बाद में वो उसका बीजेपी में विलय हो गया। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार लोग बनवाने वाले हैं, ऐसा लोगों की कहना है। और ये तस्वीर जब साफ होगी तो पता चलेगा क्या है लोगों की सरकार।